गाइस, सो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि स्टेयरकेस कैसे ड्राफ्ट करनी है, जो कि ऑलरेडी बनी हुई थी एज अ कंपोनेंट एंड अपन ने बस उसको प्लेस किया है अकॉर्डिंग टू आवर डायमेंशन। लेकिन अभी अपने पास है नेक्स्ट ऑप्शन स्टेयर बाय स्केच। सो स्केच से अपन स्टेयरकेस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये भी उतना ही ईजी है, जस्ट गो टू स्टेयरकेस एंड यहाँ से मैं स्केच में जाऊँगी। स्केच में जाने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है, बाउंड्री, राइजर एंड स्टेयर पाथ। सबसे पहले बाउंड्री मतलब क्या, जो अपन साइड से एज अ रेलिंग उसको देने वाले हैं। राइजर मतलब जो अपन बीच में पार्ट्स करेंगे एंड स्टेयर पाथ मतलब अपनी स्टेयर कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे ख़त्म होने वाली है। ओके, सबसे पहले अपन बाउंड्री लेते हैं। मैंने लाइन ली है एंड यहाँ से ऊपर जाऊँगी। सपोज अभी मैं स्ट्रेट स्टेयरकेस बनाती हूँ, यहाँ पे मैं डायमेंशन देती हूँ 3 फीट का। फिर नेक्स्ट लूँगी राइजर, अगेन यहाँ से लाइन से फर्स्ट लाइन ड्रॉ करूँगी। उसके बाद मैं ऑफसेट देती हूँ। ऑफसेट के लिए मैं राइजर में ही पिक लाइन्स में जाऊँगी। पिक लाइन से यहाँ से ऑफसेट करूँगी 10 इंचेस, यहाँ से मैं उसको ऑफसेट दूँगी। अभी लास्ट बचा है कि अपने को स्टेयर पाथ कैसे देना है। मुझे चाहिए कि मेरी स्टेयर यहाँ से अप जाए, मतलब ये पार्ट नीचे एंड ये ऊपर। तो मैं उस टाइप में इसको स्टेयर पाथ दूँगी। स्टेयर पाथ में गई एंड लाइन यहाँ से यहाँ तक एंड देन राइट क्लिक। अगर मैं 3D में जाती हूँ तो ये रही मेरी स्टेयरकेस। जैसे अपन अपने कंपोनेंट बनाते हैं उसी टाइप में मैंने स्टेयरकेस बनाई है। जैसे मैंने इसको राइट क्लिक किया है, इसको रेलिंग। नेक्स्ट है, अगर मुझे यू शेप और एल शेप में वो स्टेयरकेस बनानी है बाय स्केच, तो मैं अगेन स्टेयर में जाऊँगी। यहाँ से जाऊँगी स्टेयरकेस में, सॉरी क्रिएट स्केच में, यहाँ से बाउंड्री। मैं रैंडम निकाल रही हूँ। दूंगी राइजर, अगेन लाइन, क्लोज करती हूँ राइजर को एंड अभी पिक लाइन्स करके ऑफसेट लेती हूँ। ऑफसेट देती हूँ। मैं अपनी बाउंड्री प्रॉपर कॉर्नर पे ला लेती हूँ। अभी लास्ट देना है मुझे स्टेयर पाथ। स्टेयर पाथ में जाके लाइन पे जाऊँगी, यहाँ का सेंटर पकड़ूंगी, यहाँ तक सेंटर एंड अगेन यहाँ पे सेंटर पे क्लिक। ये आ गई है मेरी स्टेयरकेस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको अगेन राइट क्लिक करती हूँ, विथ रेलिंग मेरी स्टेयरकेस आ गई है ऑफ स्केच। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे भी मेरी कुछ स्टेयरकेस निकाली है इन 3D। ये है मेरी यू शेप स्टेयरकेस। अभी अगर मुझे इसको कुछ एडिट करना है, एग्जाम्पल मैं अभी रेलिंग्स को डिलीट करती हूँ, सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से जाऊँगी एडिट टाइप। एडिट टाइप के बाद यहाँ से करूँगी मैं डुप्लीकेट। अगर मुझे इसकी राइजर की हाइट चेंज करनी है, अभी फिलहाल इसकी हाइट है 7 इंचेस, आई कैन चेंज इट बाय 6 इंचेस। जैसे ही मैं राइजर की हाइट चेंज करती हूँ तो अपने डिज़ाइन नंबर ऑफ राइजर भी चेंज हो जाएंगे। ओके, उसके बाद है ट्रेड की डेप्थ। ट्रेड की डेप्थ यहाँ पे 10 इंचेस है, आई कैन डू इट बाय 1 फीट और 10 इंचेस। मिनिमम रन विड्थ है यहाँ पे 3 फीट, ओके, जो कि स्टैंडर्ड है। नाउ ये है राइट सपोर्ट एंड लेफ्ट सपोर्ट। जो यहाँ पे है स्टेयरकेस के, इसको कहते हैं अपन सपोर्ट्स। ये है राइट सपोर्ट एंड लेफ्ट सपोर्ट। तो राइट सपोर्ट, यहाँ पे अगर मैं कैरेज ओपन करती हूँ राइट एंड लेफ्ट के लिए, ये स्टेयरकेस अपनी ऐसी है। ओके, अगर सिलेक्ट करके एडिट टाइप में जाती हूँ एंड यहाँ से मैं नन करती हूँ, कैरेज ओपन, नन, अप्लाई, अपनी स्टेयरकेस ये टाइप में आ गई। ओके, सो अपन राइट और लेफ्ट सपोर्ट को भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं स्ट्रिंजर रखती हूँ क्लोज, अपनी अगेन बैक टू नॉर्मल।
अभी अगर मुझे मिडल सपोर्ट होना है, साइड के सपोर्ट नहीं चाहिए, ओनली मिडल सपोर्ट चाहिए, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। यहाँ से नन करती हूँ एंड यहाँ पे मिडल सपोर्ट को चेक करती हूँ, अप्लाई। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह आया मेरा यहाँ से मिडल सपोर्ट। और अगर मुझे ओनली ट्रेड चाहिए, राइजर नहीं चाहिए, तो मैं वैसा भी कर सकती हूँ। एडिट टाइप में जाती हूँ एंड यहाँ से जाऊँगी कैलकुलेशन रूल्स से एडिट, यहाँ से जाऊँगी रन टाइप में क्लिक। मेरे पास ये विंडो ओपन हुई है। अभी यहाँ से मुझे राइजर नहीं चाहिए, सो राइजर के सामने जो बॉक्स है उस पर मैं अनचेक करके अप्लाई करती हूँ। ये आ गया मेरा विदाउट राइजर, ओनली मिडल सपोर्ट पे स्टेयरकेस है। यहाँ से अब ट्रेड नहीं चाहिए, ओनली राइजर चाहिए, राइजर पे चेक करती हूँ, ट्रेड पे अनचेक करती हूँ एंड अप्लाई। ओके, दिस काइंड ऑफ स्टेयर, दोनों भी होना है, अप्लाई। यहाँ से मैं ट्रेड की थिकनेस भी चेंज कर सकती हूँ। अभी सपोज मुझे 6 इंचेस होना है, अप्लाई। यहाँ से मेरी ट्रेड की थिकनेस बढ़ गई है। मैं नॉर्मल रखती हूँ। यहाँ से अपन अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। नोजिंग लेंथ भी, नोजिंग यानी कि क्या, जो ट्रेड का छोटा सा पार्ट सामने आता है उसको अपन नोजिंग बोलते हैं। सो उसकी अभी लेंथ है 1 इंचेस, अपन वो भी चेंज कर सकते हैं। ये थी अपनी स्टेयरकेस। यहाँ से अपन राइजर एंड ट्रेड के मटेरियल भी डिफाइन कर सकते हैं, वो अपन मटेरियल के सेशन में देखेंगे। फिलहाल के लिए अपन ने अपनी स्टेयरकेस फुल कंप्लीट करी है। यहाँ से मैं अगेन राइट एंड लेफ्ट सपोर्ट को ऑफ करती हूँ, ऑन करती हूँ, इसको मिडल सपोर्ट, अप्लाई एंड ओके। ओके, ये आ गई है मेरी स्टेयरकेस एंड उसकी कुछ सेटिंग्स। आई होप आप लोग क्लियर है कि अपने को स्टेयरकेस कैसे बनानी है। जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला, सेम सेटिंग्स अंदर के स्टेयरकेस को भी अप्लाई होगी। एंड ये रूफ डाला था मैंने यहाँ पे, जिसको मैंने स्टेयरकेस के लिए शाफ्ट यूज करके कट किया है। ठीक है, आई होप आप क्लियर है कि अपने को स्टेयरकेस कैसे बनानी है, स्टेयरकेस बाय कंपोनेंट भी एंड स्टेयरकेस बाय स्केच भी। ओके, जैसे ये मेरी रेलिंग है, ये स्ट्रेट रेलिंग से मुझे इसका टाइप चेंज करना है। सो ये मैं कैसे कर सकती हूँ, जस्ट इसको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे एरो में अपने पास कुछ ऑप्शंस है। जैसे ग्लास पैनल है, यहाँ पे ग्लास की रेलिंग आ गई है, अगेन सिलेक्ट करती हूँ, नेक्स्ट है गार्ड रेल, ये टाइप में कुछ रेलिंग आ गई। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, यहाँ से अपन अपने रेलिंग के ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं, अपने को जो टाइप की रेलिंग चाहिए वो टाइप में। ओके, अभी जैसे सपोज मैं ग्लास रखती हूँ, अभी ये वॉल मैंने डिलीट करी है, लेकिन अगर मुझे मेरी स्टेयरकेस देखनी है, यहाँ की भी रेलिंग मुझे चेंज करनी है, बट आई कैन नॉट एबल टू सी दिस। तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ, जस्ट सिलेक्ट वॉल एंड हाइड करना है इसको। तो सिलेक्ट एंड यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं चश्मा जैसा कुछ आइकन है, यहाँ पे नीचे जाती हूँ एंड हाइड एलिमेंट, ये वॉल मेरी हाइड हो गई। अभी अगेन वापस लानी है, अगेन उस पर क्लिक किया है एंड रीसेट टेम्पररी हाइड। ओके, यहाँ से अपन हाइड एंड आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप आइसोलेट कैटेगरी एंड हाइड कैटेगरी भी है। सो एलिमेंट एंड कैटेगरी में डिफरेंस क्या है, एलिमेंट यानी कि एक ही वो वॉल हाइड होगी, एंड इफ आई डू कैटेगरी तो सारी वॉल्स यहाँ से हाइड हो जाएगी। इसमें सिलेक्ट करती हूँ, ये आइकन पे जाती हूँ, हाइड कैटेगरी करती हूँ, तो सारी वॉल मेरी यहाँ से डिलीट हो गई। ओके, अगेन अगर वापस करना है, उसी आइकन पे क्लिक करती हूँ एंड रीसेट टेम्पररी हाइड। ये वॉल हाइड करनी है, सिलेक्ट करती हूँ हाइड एलिमेंट, यहाँ से रेलिंग पे क्लिक करती हूँ एंड अगेन इसको ग्लास पैनल करती हूँ एंड रीसेट टेम्पररी हाइड आइसोलेट। क्लियर है?